नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल PYQ बाला में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी के 100 क्वेश्चंस जो कि सन 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें, और अभी सन 2025 में जो 5 जून से और 23 जून के बीच जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो कि आपके आगामी आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1942। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? आंसर है चाणक्य। काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? तो यह भागेलाल मिश्र। और नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। बंगाल विभाजन कब हुआ? सन 1905। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया? तो अली बंधु, मोहम्मद अली व शौकत अली ने। उसके बाद दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? सन 1930। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सन 1885 में। इसके बाद हम देखते हैं संविधान और राजनीति। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो सही उत्तर है 26 जनवरी 1950। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे जुड़ा है? जम्मू कश्मीर। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसका आंसर है पंचायती राज। भारत में आपातकाल कब लगाया गया था? तो उसमें जो ऑप्शन दिए थे उसमें ये 1975 वाला सही था। वैसे 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो ये हैं 6। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो ये हैं 448। प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो आंसर है राष्ट्रपति। अब देखते हैं हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो इसका आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो यह है गोवा। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? यह है शुक्र। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? यह है इंदिरा पॉइंट। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? यह है बुध। सतपुड़ा पर्वत कहाँ स्थित है? यह है मध्य प्रदेश। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह यांगत्जी। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? यह है नर्मदा। अब हम देखेंगे विज्ञान से। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ये 206। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। डीएनए की संरचना किसने बताई थी? वाटसन और क्रिक। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। कौन सा विटामिन सनसाइन विटामिन भी कहलाता है? विटामिन डी। रडार का प्रयोग किसमें होता है? शत्रु विमान की पहचान। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। अब हम कुछ करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान से जुड़े मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन। नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? गिर वन, गुजरात। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यह हॉकी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? कृषि। अब बाकी 51 से लेकर 100 तक हम देखेंगे। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? चंद्रवरदाई। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? 1966। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल जी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। भारत में पहली बार रेल कब चली? 1853, मुंबई से ठाणे के बीच। गिरनार पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो यह है कांस्य युग। वेदों की संख्या कितनी है? यह 4। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त।
लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। विधानसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो ये है 65 वर्ष। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो ये पश्चिम की ओर। गोदावरी नदी किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से निकलती है? तो ये तिब्बत। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मगिरी पर्वत, कर्नाटक। बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोणार्क, उड़ीसा में। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पीपल। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद जी को। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी। फिल्म फेयर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। साइमन कमीशन कब आया? 1928। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? 1919। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया जी ने। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? नई दिल्ली। प्रधानमंत्री कौशल योजना कब शुरू की गई? 2015। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2015। मेक इन इंडिया अभियान का शुभारंभ कब हुआ? 2014। तो दोस्तों इसी के साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। आगे हम और भी RRB NTPC से जुड़े क्वेश्चंस लाएंगे जो कि पिछले वर्षों में बार बार रिपीट हुए हैं। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इन प्रश्नों का लाभ हो सके। थैंक यू सो मच।